जब आएगा, जो आया है जाएगा। काहे को तू इतना रोता है ओ मेरे यार, काहे को तू इतना रोता है, 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 काहे को तू इतना रोता है। प्यारे संजय, हमें तुम्हारा इंतजार था मगर तुम नहीं आए। रेनू की शादी न हो सकी, बारात वापस लौट गई। तुम्हें याद करते करते मां भी चल बसी। हम घर से बेघर हो गए। मैं और रेनू शहर आ रहे हैं। उम्मीद है तुम जरूर मिलोगे। तुम्हारा बदकिस्मत भाई विजय। नवाब साहब हैं? हाँ नवाब साहब हैं, बिल्कुल हैं, आपके सामने खड़े हैं। आप नवाब साहब हैं? जी जी नमस्ते। वो मुझे फजलू चाचा ने ये खत दिया है। अच्छा, तो आपका नाम विजय है? हाँ। इम्पोर्टेड गाड़ियों के मैकेनिक हो? जी। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो मैं वहाँ आपके गैराज के पास छोड़ के आया हूँ। अरे कमाल करते हो मियाँ, उसको साथ लेके आना चाहिए था। है? अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। जाना नहीं। हाँ बेगम, बेगम। हाँ? या अल्लाह, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं आप? बेगम, घर बैठे बैठाए अल्लाह ने इतना अच्छा मैकेनिक भेज दिया है। फजलू ने गांव से भेजा है। बस हीरा है हीरा, हमें छोड़कर जाएगा भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसके सर पर जवान बहन की जिम्मेदारी है। और तीसरी बात यह है कि इस शहर में वो नया नया आया है। बस मैं अभी गया और उसको अपना घर दिखा के अभी आया है। बस गया और आया, अब भी आता हूँ। चलिए जनाब। जी। आओ, आ जाओ, आ जाओ, संभल के हैं। हाँ हाँ, शाबाश। हाँ हाँ भाई, ये है आप लोगों के रहने की जगह। वो सामने वाला है ना, वो है बावर्ची खाना, और इधर वाला गुसल खाना। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग आराम कीजिए, मैं सुबह आऊंगा। हैं? अच्छा। बेटी से अपना ही घर समझो। हैं? खुदा हाफिज। अरे भाई याद आया, तुम इसे रख लो। इसकी क्या जरूरत है नवाब साहब? अरे भाई, हिसाब किताब में बिल्कुल साफ होना चाहिए। खुदा हाफिज। ले चल। चाचा कितने अच्छे। भैया कितना अच्छा कर रहे हैं। अरे टूट जाएगी, ये खाट टूट जाएगी, टूट जाएगी। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
कि मैं क्या करूं। तुम फिक्र क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम इतना ख्याल रखो कि राय साहब को अपनी असलियत का पता ना चले, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा मैं चलूं? जिंदगी हंस के हिल मिल के गुजर जाने दो, जो ये बनती है अफसाना बन जाने दो। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। आदाब बजा लाता हूँ जनाब। आइए आइए नवाब नादा, तशरीफ रखिए। खैर आप तो शौक नहीं फरमाएंगे, लेकिन क्या बात है मियाँ, आप तो भूल ही गए हमें। कहीं कोई दिल लगाने का सामान मिल गया है क्या? क्यों दिल लगी करते हैं जनाब, यूं दिल लगी किया ना करो, दिल को जख्म दिया ना करो। क्यों, उम्र का एहसास हो गया है क्या? जी हाँ जनाब, रोज आईने में शक्ल देखता हूँ अपनी, इस उभरती हुई सफेदी को झुठला नहीं सकता। फिर भी जवानी में तो कुछ चक्कर चलाया ही होगा। अजी छोड़िए भी, अब उन गुजरे हुए वक्तों की याद क्या। आहों के साथ अब याद आ ही गए होंगे हसीनों के झुरमुट। मेरी सोई हुई यादों को जगाने वाले, जख्म अब तक न भरा तीर चलाने वाले, हाय हम अपने दिल का हाल उन्हें बता न सके। यार तुम तो शेर का सत्यानाश कर देते हो। बहरहाल सुना क्यों न सके? जनाब वो दौर ही कुछ और था। एक तो अब्बा जान का रोब और दूसरे तहजीब की लगाम। बात हलक तक आके अटक जाती, और वो भी हया की देवी थी। नजरें देखती थी और दिल समझते थे बस। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, बड़ी बेबसी रही। उसी बेबसी का तोहफा दिया था अब्बा जान ने, जो हम अब तक संभाले हुए हैं। बेबसी का तोहफा? जी हाँ, हमारी बेगम साहिबा। दान सिंह, दोनों बच्चियों के रिश्ते आए हैं। 50-50 हजार दहेज में मांगते हैं। मेरी शान, मेरी इज्जत देख के इतनी रकम मांग रहे हैं। शान और इज्जत भैया, मैंने आपके इशारे पर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। मैंने अपने खानदान का भरम रखने के लिए फांसी का फंदा और जेल खाने तक को अपना लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो गैरेज उसी आदमी का है जिस घर में आपके बेटे का रिश्ता हो रहा है। आप हमारी लूट की कमाई से अपने बच्चों की शादियां कर लेते तो अच्छा था, पर अब पुलिस पूरी तरह हमारे पीछे है और आप अपनी अय्याशियों के पीछे। तू जा रहा है दान सिंह? तू मेरा छोटा भाई है दान सिंह, तेरा मेरा खून का रिश्ता है दान सिंह। मासूमों का खून और उनका पैसा अब आपकी झूठी शान को जारी नहीं रख सकते। मैं मजबूर हूं। इससे पहले कि सुनील की तरह आपकी कोई बेटी भी घर से बाहर कदम रखे, आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। विजय, अरे राय साहब की बेटी आई है, जरा चल के देख लो गाड़ी की क्या हालत है। आता हूँ। जल्दी आओ। हेलो अंकल। हेलो। घर क्यों नहीं आते आजकल आप? क्या बताऊं बेटी, काम की तेजी की वजह से वक्त ही नहीं मिल पाता और मुलाकात नहीं हो पाती। अब्बा जान को मेरा आदाब कहना। जी जरूर। बेटी ये कौन है? कौन ये? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, मेरा बॉयफ्रेंड है। सुभान अल्लाह, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी तबीयत। बेटी अभी मैकेनिक आ रहा है, अभी भेजता हूँ।
मुझे ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही ना हो। लेकिन मुझसे सुंदर है, अच्छा है। हाँ अच्छा है तो क्या हुआ, और भी लड़के हैं कॉलेज में, लेकिन मैंने तुम्हें क्यों चुना? अरे तुम उदास क्यों हो? अगर मैं ये कहूँ कि वो स्टूपिड जो तुम्हें देख रहा था मेरा भाई था तो? ऐसे चीप आदमी के भाई से मैं कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, समझे? भैया आप आज बहुत परेशान है भैया। नहीं तो सुनो, आपसे किसी ने रिश्ते की बात की होगी, इसीलिए आपका मुंह फूला हुआ है। छोड़ो मेरा ख्याल, भाभी को ले आओ, कम से कम मेरा दिल तो बहलेगा। देख रेनू, तेरे हाथ जो पीले होते होते अधूरे रह गए, पगली हो गई है, तुझे मैं इस घर से हैरान रह जाएगी। क्या सोच रही है रीता? क्या नींद नहीं आ रही है? पिताजी डाके के पैसों से हमारी शादी कराने के चक्कर में है, एक दुल्हन का घर उजाड़कर हमारा घर बसाना चाहते हैं। मेरा तो दम घुट रहा है अब इस घर में। अच्छा हुआ भैया यहाँ से चले गए, हम भी क्यों ना चले जाए? ऐसा मत सोच दीदी, लोग क्या कहेंगे? कुछ भी कहे, मगर हमसे तो ये रातें काटी नहीं कटती। और ये कितने का भाई साहब? 180 रुपए। जिसको चाहिए वो कहाँ है? वो मेरी बहन है, छोटी सी है, दुबली पतली, कद होगा 4.5-5 फीट का, बड़ी बड़ी आंखें, उसके बड़े अरमान हैं। आंखों और अरमानों से साइज का पता नहीं लगता। सही है। अच्छा होगा उसे ले आइए। मैं वो कारखाने से आ रहा था तो आपकी दुकान दिखी, सोचा यहीं चलाऊं, देख लूं थोड़ा सा। उसे ले आइए आप। अरे क्या हुआ? क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कुछ बोलो तो सही, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो आशा, क्या प्लीज। समझता है? मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ये बात नहीं आशा। अच्छे वाले पिक्चर देखने जा रहे थे, वापिस गाड़ी ले ली। क्या तुमने कोई चोरी की है या कोई और लड़की जिसको देख के मुड़ गए? बोलो। मुझे समझने की बोलो। कोशिश क्यों नहीं करती आशा? बोलो ना। अरे 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 रुको ना। यू आशा तुम बेवकूफ हो, घटिया हो, जाहिल हो। मुझे माफ कर दो आशा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। गॉड सेक, तुम मुझे माफ करो और मेरा पीछा छोड़ो। ऐसी बातें ना करो आशा, मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा दिल टूटे या तुम्हारा सर फूटे, मुझे इससे क्या? तुम यहाँ से निकलो। कहाँ चला जाऊँ? अरे तो ये घर तुम्हारे बाप का है। लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो, गलती मेरी नहीं है। फूलिश लोग गलती नहीं किया करते, समझे? बेवकूफी करते हैं। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। जैसी तुम्हारी मर्जी। आशा, यहाँ आओ। बैठो। कौन था ये? मेरा बॉयफ्रेंड था डैडी। क्या हुआ था? 1000 समझा उसे डैडी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। डैडी कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। न जाने किसकी स्कूटर ले आया और मुझे बिठा कर ले गया और कीचड़ में घुसा दिया डैडी। तुम उसे प्यार करती हो? हाँ? हाँ, हो गया, क्या करें? तो उसे मना लो और अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लो। बहनों बेटी, अरे भाई क्या बात है, अभी तक इतना अंधेरा? अरे मैं मगरिब की नमाज पढ़कर आ भी गया। बात क्या है? अभी जलाती हूँ चिराग। अरे इतनी बेरुखी, क्या बात है?
मैं समझ गया, तुमने जरूर अपने भाई से झगड़ा किया होगा और तुम्ही ने किया होगा। भाई वो तो बहुत सीधा साधा आदमी है। भाई मैं तो इसलिए आया था कि तुम्हें एक ऐसी शानदार पार्टी में ले जाऊं जहां तुम्हारी तबीयत भी बढ़ जाए और तुम खुश हो जाओ। सिनेमा देखने से ज्यादा मजा आएगा। देखिए ना, भैया दिन भर काम में लगे रहते हैं, मुझे सारा शहर भी नहीं दिखाया। आप कितने अच्छे हैं। मैं भी तैयार होके आती हूँ। हाँ बेटी जल्दी तैयार हो ना, मैं आ रहा हूँ। वो तो है। इस ड्रेस में तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ ऐसी पार्टी में। जच रहे हो मियाँ, चश्मे बद्दू। अरे ये रेनू कहाँ रुक गई? रेनू जी जी आई। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि वहाँ संजय भैया थे और मुझे देख के चले गए। तुम्हें तो ख्वाबों में भी अपने भैया ही नजर आते हैं। ख्वाब कभी हकीकत नहीं होते बहन। संजय को अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। हाँ चलो। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। भैया भैया, संजय भैया।
उसने तो जो कुछ किया वो खैर अच्छा नहीं था, लेकिन तूने भी जो कुछ किया ना वो गलत था, घटिया था। मुझे नहीं पता भैया, मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। शराबियों की तरह नाच रही थी, गा रही थी, बदतमीजों की तरह आपे से बाहर हो रही थी। अगर वो अपनी जिंदगी बनाना चाहता है तो तू क्यों? रेनू भैया, भैया मुझे माफ कर दो रेनू, मुझे माफ कर दो भैया। मैंने 2 बार तुम लोगों को जानबूझ कर नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो। चला जा, जा यहां से। तू अपने लिए सोच, हमारे लिए मत सोच, अपने लिए सोच। खूब बड़ा आदमी बन जा, इसी में हमारी खुशी है। अगर एक भाई के अमीर और दूसरे भाई के गरीब होने से अमीर भाई के दामन पर धब्बा आता है तो बेहतरी इसी में है कि इस रिश्ते को भूल जाओ, भूल जाओ इस रिश्ते को। और जो रिश्ते भीड़ में नहीं पहचाने जाते ना, उनको अकेले में ढूंढने की कोशिश मत कर। जा यहां से, जा। चल उधर, चल। अमर रेनो, अमर कैसी तबीयत है तेरी? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है? तू ठहर, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ये दवा एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है। एक बच्ची है जो कल से बीमार है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है वो। हाँ, मैं कल उसे राय साहब की पार्टी में लेके गया था, बस वहाँ राय साहब के दामाद से उलझ गई। और साहब वो तो अच्छा हुआ कि बात बन गई, बिगड़ी नहीं। ऐसा कीजिए ना, आप चल के उसे देख लीजिए। डॉक्टर साहब वो, अरे मैं पके जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, और आपने सुना ही नहीं। कॉल कर मिल लेना, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। अरे आपने सुना ही नहीं। चलिए आप। चलिए। आइए डॉक्टर साहब। रेनो, रेनो बेटी, रेनो। आई चाचा जान। देखो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब को बुला के लाया हूँ, तुम इन्हें बैठाओ, मैं इनके लिए चाय बोल के आता हूँ। आप एक बार मेरे घर पे आए थे? जी हाँ। किस लिए आए थे? शादी के लिए। अब किस लिए आए हैं? आपको देखने, दवा देने। दवा देने? जहर और दवा का मिलाप नहीं होता। आप चले जाइए यहाँ से। अरे डॉक्टर साहब, मरीजा कैसी है? मगर आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे ऐसी बेरुखी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आता आप इतने खामोश क्यों हैं? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आपने मरीजा को देख तो लिया? देख लिया मैंने। तो क्या शिकायत है उसको? कैसी शिकायत? वक्त से या हालात से या मिजाज से? डॉक्टर साहब, मेरा मतलब कहने का ये है कि उसकी बीमारी क्या है? मैं कुछ भी नहीं कह सकता। या अल्लाह, कोई प्रेत या जिन मालूम होता उस पर। लिल्लाह, डॉक्टर साहब कम से कम उसे एक बार देख तो लीजिए। क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरे भाई को एक शिकायत है।
शिकायत? कैसी शिकायत? शहर और दवा का मिलाप नहीं होता। विजय, विजय। हाँ नवाब साहब। विजय, मेरे ख्याल से तुम्हारी बहन गई। गई? कहाँ गई? मेरा मतलब है उसका दिमाग खत्म हो चुका है, इसलिए डॉक्टर भी जो है उसका इलाज नहीं कर पा रहा है और वो फौरन वहां से चला गया। क्या? क्या डॉक्टर ने तुझे नहीं देखा? नहीं। क्यों? मैंने उसे भगा दिया। भगा दिया? अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। बचा लो अपनी बहन को। तूने डॉक्टर को क्यों भगाया? बोलती क्यों नहीं? क्यों भगाया डॉक्टर को? अरे चुप क्यों खड़ी है? क्यों भगा दिया? भैया ये वही आदमी था जो अपने घर से बारात लौटा के ले गया था। अजीब। मैं बर्थडे पार्टी में हूं या बाथरूम में? Who are you, stupid? अरे मेरी मर्जी, कहीं भी हो शादी। देखो मेरी बीवी ड्रामे की एक्ट्रेस थी और मैं तुम जैसे बड़े खानदान वाले लोगों से रिश्ता नहीं करूंगा। अरे मेरी मर्जी। मैं तुम लोगों से नफरत करता हूँ, जलील हो तुम लोग। राय साहब, ये किस पर नाराज हो रहे हैं आप? हाँ? Oh, that bastard, श्याम सुंदर, मारवाड़ी का बच्चा कहता है मेरे बेटे से तूने अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं की? हाँ राय साहब, बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या चीज? शराब। हाँ, वो जो जन्नत में मिलती है। ओहो राय साहब, बस भी कीजिए आप। क्यों बस करूं? तुम कौन होते हो? तुम मेरी बीवी हो क्या? चलिए ना। लेकिन हुजूर, श्याम सुंदर का घराना बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है? कैसा बड़ा है? कितना बड़ा है? आसमान से बड़ा है क्या? चलिए चलिए। बढ़िया है, नवाब नादान। नाम है नवाब और चलाते हैं गैरेज। टोपी कुर्ता क्या पहन लिया, बन गए नवाब हैं? अब आप आराम कीजिए हुजूर। नहीं करूंगा आराम। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए हुजूर। तुम नवाब कैसे बन गए? ये तो बाप दादाओं ने नाम रख दिया था हुजूर। क्यों रखा? क्या नवाब, राजा, महाराजा खुदा थे? क्यों रखा है नाम? नवाब, जागीरदार, राजा सब अंग्रेजों की जूतियां सीधी करते थे, गुलामी करते थे। गद्दारी के बदले में राजा महाराजा बन बैठे। अंग्रेजों के टुकड़ों पे पलकर अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे थे। आप भी तो जागीरदार घराने से हैं हुजूर। और इसीलिए मेरी बीवी को, मेरी मीना को कबूल नहीं किया, इसलिए कि वो ड्रामे की एक्ट्रेस थी। तो क्या हुआ? इंसान नहीं थी। लेकिन उनको राजा महाराजाओं की बेटियां चाहिए थी मेरे लिए। ऐसी करते थे, लेकिन किसी औरत को इज्जत देना गुनाह समझते थे वो जलील लोग। अब आप सो जाइए, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। शहर और दवा का मिलाप नहीं होता। आप चले जाइए यहाँ से। अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बहनों की शादी करेगा, कर दिया है। उससे पूछो कि अपनी मेहनत की कमाई से जब शादी करने लायक वो होगा अपनी बहनों की, उनकी उम्र क्या होगी? अब तो आपके भैया घर में आ गए होंगे। आपको किसने बुलाया है? कौन है रेनू? वही डॉक्टर साहब आए हैं। तुम? इसके बावजूद कि मेरी बहन ने तुमसे दवा लेने से इनकार कर दिया, तुम फिर आ गए? मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? जी हाँ, और माफी के साथ अपना फर्ज भी, जो एक डॉक्टर का हुआ करता है। फर्ज? फर्ज अच्छा शब्द है।
अगर यही फर्ज का एहसास तुम्हें उस दिन हुआ होता ना, जिस दिन तुम मेरे घर आए थे दूल्हा बनकर, तो मेरे बहन के मेहंदी रचे हाथ फीके नहीं पड़ते, मेरी मां नहीं मरती, मेरा घर नहीं उजड़ता, मैं इस तरह से दर बदर न घूमता रहता। तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, उसे किसी दवा की जरूरत नहीं। उसे तो सुनो, तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह डॉक्टर बनकर तंदुरुस्त लोगों को दवा देने की जहमत मत किया करो। अगर आपने उससे दवा लेने ना दी तो आपकी बहन के चेहरे से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि उसे जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस? और ये मर्ज हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है। हार्ट अटैक? नहीं नहीं, मेरे बड़े अरमान